शिक्षक साथियों, मैं हरपाल दादरवार उम्मीद करता हूं तबादलम के अलावा आप सह परिवार कुशल में मंगलमय होंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो रही होगी। तबादलों की मनोकामना भी जल्द ही पूरी होगी, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और मुझे पूरा विश्वास भी है। और ये विश्वास आपके कारण है। जो साथी 340 के आसपास साथी देख रहे हैं, उनके परिवार हैं। आपने जो बहुत ही शानदार अद्भुत जो सहयोग दे रहे हैं, दिया है और देंगे। मुझे विश्वास है हम मिलकर राजस्थान के शिक्षा विभाग को अवश्य बचा लेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग को जो बचाने का जो हमने बीड़ा उठाने की हम बात कर रहे हैं, ये हम तभी ये बीड़ा उठा पाएंगे शिक्षा विभाग जब हमारा नींव मजबूत होगा। साथियों, ये एक तरह से जैसे ये जो नींव है, ये नींव मजबूत होना आवश्यक है। आज मैं एक संस्था प्रधान के रूप में राजस्थान के सबसे पुराने विद्यालय जयपुर के हवा महल में पोस्टेड हूं। मेरा पूरा स्टाफ परीक्षाओं में दूध पिलाना, खाना खिलाना, सभी कामों में लगा हुआ है। व्याख्याता वाइस प्रिंसिपल बन गए, सेकंड ग्रेड व्याख्याता बन जाएंगे, लेकिन हमारा ग्रेड 3 का साथी क्या बनेगा? जब लेने की बात आती है, आप सब कुछ लेने के लिए लगे रहते हैं। जब देने की बात आती है, आप अध्यापकों में को केवल निराशा और केवल निराशा देते हैं, जिसके जिम्मेदार भी आप और हम हैं। कुछ तथाकथित शिक्षक संगठन हैं, उनके वो नेता हैं। अभी 6D का रोला चला और 6D का बात आई, ग्रामीण और शहरी की बात आई, उन भूसी आने लग गई, एक जलन की भूसी आने लग गई। और उनको लगा कि ब्लॉकों में, जिलों में, राजधानियों में जो बैठे हुए उनके शिक्षक नेता हैं, वो उनको गांवों के अंदर धक्के खाने पड़ेंगे। अरे गांवों में भी हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें भी शिक्षकों की आवश्यकता है। तो साथियों, हम मिलकर अवश्य शिक्षा विभाग बचा लेंगे। राजस्थान अध्यापक संघ, मेरे भाई कैलाश जी का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। उनको मैं बिल्कुल नम्रता के साथ में झुककर धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया 1,21,000 से ज्यादा शिक्षकों का, जहां पर मैं आपकी बात आपके साथ कर सकूं। आज उन्होंने एक बहुत ही शानदार राजस्थान अध्यापक संघ के नाम से फेसबुक पे ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में आप और हम हमारे विचार साझा करते हैं। कई बार मेरी पोस्ट को बहुत प्यार मिलता है, तो कई बार मुझे एक नफरत मिलती है, लेकिन मैं सकारात्मक समालोचना का पक्षधर हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप, कुछ मेरे साथी पहले कुछ एडमिन थे, वो मेरी पोस्टों पे नकारात्मक कमेंट्स को उठाते थे। मैंने कहा नहीं, ये जो कमेंट कर रहे हैं ये भी आज भाई हमारे, बहन हमारी, आज नहीं तो कल ये समझेंगे, संघर्ष को जानेंगे। और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, हम शिक्षा विभाग को मिलकर बचा लेंगे। साथियों, प्रदेश के अंदर आज जो सत्तासीन पार्टी है या फिर विपक्ष है, दोनों ही विफल हैं। विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने में पूर्णतः असमर्थ है। चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का शोधार्थी हूं, राज्य के सफल प्रशासन के लिए हमेशा सत्ता से ज्यादा विपक्ष में बैठे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन राजस्थान में जो सत्ता पक्ष से ज्यादा एक तरह से ख्याली पुलाव 2023 में सत्ता पर बैठने का जो बीजेपी के नेता कर रहे हैं, मुझे उन पे तरस आता है, कुछ बड़े शर्म। मैं कई डिबेटों में बैठता हूं, मैं उन बात करता हूं, उनको टाइटल नहीं पता होता, वो बैठ जाते हैं। आके नए साथी जुड़े हैं, वो एक बार शेयर अवश्य कर दीजिए, आपसे आग्रह है। टाइटल नहीं पता, आ जाते हैं। कल हमारे हरपूल जी बैठे थे, हरपूल जी ने कल बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को अच्छी खरी खरी सुनाई। लेकिन साथियों, अब हमें जगना होगा। आज आप 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर बैठे हैं, महीने में 1-2 बार घर आ जाते हैं, हजारों रुपए आपके वैसे व्यर्थ चले जाते हैं। सामाजिक रूप से मैं यूं कहूं कि आप
आपके ही परिवार, आपके ही ढाणी, आपके ही समाज के अंदर NRI हो गए हैं, अप्रवासी भारतीय हो गए हैं। आपको गांव के कुत्ते, बिलाई, आपके जो जानवर हैं वो पहचानना बंद कर चुके हैं। आपकी माता, आपके पिता, आपके बच्चे आज तो उम्मीद लगाए बैठे हैं, आज शनिवार है, आसपास के लोग तो फिर भी चले जाते हैं, अब होली आने वाली है, आज वो आने वाली है, अभी महाशिवरात्रि गई थी, लेकिन हम आना नहीं चाहते। विशेषकर महिलाएं कंफर्ट जोन में हैं, वो अपने सासू की, ससुर की सेवा नहीं करना चाहती, और ट्रांसफर के नाम पर उनके एप्लीकेशन में केवल वो सास और ससुर की बीमारी का हवाला होता है। बेटा अपने माँ बाप की सेवा वास्तव में नहीं करना चाहता, वो कंफर्ट जोन में है, उसको लगता है कि मैं वापस अपने घर आ जाऊंगा तो मुझे कई प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, लेकिन उनको सोचना चाहिए, अरे श्री राम, प्रभु राम ने भी 14 साल का वनवास काटने के बाद में अपनी लीला समाप्त कर दी थी। अब आपको भी अपनी लीला समाप्त करनी है। आपका बेटा, बेटी, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके जानवर, आपके पेड़, आपके पौधे आपका स्वागत करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, हम लड़ रहे हैं, क्या हुआ पीछे, किसने क्या किया, ये कोई मायने नहीं रखता। सबने यथासंभव प्रयास किया, लेकिन जिन्होंने पैर काटने का काम किया उनको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। खुले मंच के माध्यम से कह रहा हूं, जिन्होंने हरपाल दादरवाल के साथ में गद्दारी करने की कोशिश की उनको तो गद्दारी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने थर्ड ग्रेड के टीचर्स के नाम पर अपनी दुकानें चला रखी थी, लगभग के शटर डाउन हो गए हैं और बाकी हम कर देंगे। एक बार राजस्थान का भ्रमण और करूंगा, सबके शटर डाउन हो जाएंगे। कुछ साथी आरोप लगाते हैं हरपाल दादरवाल नेतागिरी करना चाहता है, विधायक बनना चाहता है। मैं तो खुले मन से कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, आज मेरे अनशन का पहला दिन है। मैं तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर बैठने का, सड़क से संसद तक जाने का पूरा प्रयास करूंगा और मुझे मेरा शिक्षक साथियों में विश्वास है, सहयोग अवश्य करेंगे। कुछ दिन पहले वो नंदराम गुर्जर जी ने फेसबुक उस पर लगा रखा था कि ये नेता वो करेगा, वो करेगा। भाई नंदराम, साधन अलग अलग हो सकते हैं, साध्य राजनीति है। जब तक नीति निर्माण में शिक्षक नहीं बैठेगा, जब तक शिक्षकों के साथ में यही दुर्व्यवहार होता रहेगा। क्या हम इस लायक नहीं है? हमारे बढ़ाए हुए हैं, हमारे ये विधायक मंत्री बनाए बैठे हैं। संगीता जी गंगवाल जी जुड़ी हैं, बहुत अच्छा, इन्होंने हमेशा खुद सेकंड ग्रेड हैं। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफरों के लिए जब भी आंदोलन हुआ, अगस्त क्रांति हुई, सत्याग्रह, हमेशा ये है। तो साथियों, हमने क्या किया, लोगों ने क्या किया, जिन्होंने विश्वासघात किया उनको तो विश्वास करने लायक नहीं छोड़ूंगा, उनकी दुकानें तो बंद कराऊंगा। लेकिन अब करना क्या है साथियों, जैसा कि अभी मैंने काली होली मनाने के लिए 6 तारीख से प्रशासन के सामने अनुमति मांगी थी। प्रशासन, डीसीपी, एसपी योगेश गोयल, शायद योगेश गोयल, भरतलाल मीणा जो आज की रोडीलाल जी के साथ भी कल ज्यादा ही उन्होंने गर्मी दिखाई थी, उन्होंने देखते कहा दादरवाल तेरे को परमिशन नहीं देंगे। अरे दादरवाल ने क्या बिगाड़ दिया तेरा? कौन सी भैंस खोल लिया दादरवाल? तेरे और तेरे थर्ड ग्रेड के मास्टरों ने नहीं देंगे परमिशन। ठीक है, मुंह धरना तो होगा, क्या करके दिखा, मुंह उठा ले, करूंगा, जो करना है जो कर ले। अनशन करना मेरा राइट है, अधिकार है, संवैधानिक है। कहां से उठाओ? घर बैठ जाऊंगा, स्कूल चला जाऊंगा। साथियों, आज सिर्फ इस पानी के भरोसे पूरा दिन निकाला है, और जब तक तबादला प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, मैं अन्न त्याग चुका हूं और 6 तारीख से मैं इस मेरे भौतिक शरीर पर काले कपड़े धारण कर लूंगा, और वो काले कपड़े जब तक तबादले नहीं होंगे, तबादला प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, जब तक मेरे इस भौतिक शरीर से काले कपड़े आपको दिखाई देंगे। मैं आप सभी से आह्वान करूंगा, कल एक बैनर बना देंगे अनशन का,
एक ड्रेस कोड दे देंगे कपड़ों का, कुछ टी शर्ट, जिन साथियों के पास टी शर्ट है वो टी शर्ट ये पहनकर आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वी वांट ट्रांसफर, हमें क्या चाहिए, तबादला, ये हमें सोशल मीडिया पर करना है। विशेषकर होली के 3 दिन छुट्टियां आएंगी। जो साथी आसपास हैं जयपुर, जिनका एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, जो जयपुर से आएंगे निकलेंगे, वो एक बार मेरे से अवश्य मिलके जाएं। हो सकता है मैं शहीद स्मारक मिलूं, हो सकता है मैं और कहीं मिलूं, यूनिवर्सिटी गेट मिलूं, हो सकता है हम किसी पार्क में मिलें। साथियों, मुझे जहां तक लगता है अकेले को तो कहीं भी बैठने के लिए ये मना नहीं करेंगे। हो सकता है हम शिक्षा मंत्री के निवास से मिलें, जहां भी होगा हम यथासंभव मिलने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि कोई सरकार की ओर से कुछ दबाने का फिर से प्रयास किया जाता है, मुझे डिटेन करने का प्रयास किया जाता है, तो मैं उससे पहले राजधानी जयपुर छोड़ के आपके बीच आऊंगा, आपके जिलों में आऊंगा। पहले भी जब मैं राजस्थान में आपके बीच था, एक एनाम गाड़ी लगातार पीछा कर रही थी क्यों सर, माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी के लोकसभा क्षेत्र में घुसने से पहले। तो साथियों, अब करना क्या है, काली होली मनानी है। जहां भी आप रहें, कम से कम 1 दिन का तो उपवास करें। ये शरीर शुद्धि के लिए भी हो सकता है, अध्यात्म के लिए भी हो सकता है, और सनातन संस्कृति के अंदर तो इसका बड़ा ही महत्व है। शनिवार, रविवार, फिर रविवार छुट्टियां आ रही हैं, तब हम आराम से 1 दिन का अनशन करें, उपवास करें, काले कपड़े धारण करें, साथ के अंदर अपनी सेल्फी, अपने जो भी आप प्रयास कर सकते हैं, आपके जो भी मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के साथी हैं, उनको आप भेजें, स्टेटस पे लगाएं, और एक टी शर्ट और कुछ जो प्रिंट का सामान है प्रचार का, कल तक आपको उपलब्ध करवा देंगे। कुछ व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं, एक बैनर वूनर ऐसा बनवा रहे हैं कि आप कहां भी प्रिंट निकला सकते हैं। जहां आप पीछे बैठे हैं, आपने पीछे लगा दिया आमरण अनशन या सांकेतिक अनशन या अंत्याग, तबादलों के लिए अंत्याग। और साथियों, हमें अपनी मुद्दों से नहीं भटकना है। मुद्दे केवल हमारे 3 मुद्दे हैं, तबादला, पीटीआई की नई जोनिंग से पहले तबादला, और टीएसपी क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों का उनके गृह जिलों में समायोजन। तो साथियों, हमें क्या करना है, हमें टी शर्ट, पीछे बैनर, सांकेतिक रूप से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहां भी आप उनको शेयर कर सकें। और आप स्वतंत्र हैं, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की ओर से आप जहां भी न्यूज देना चाहिए न्यूज दीजिए। लगभग आपको विज्ञप्तियां मिल जाती हैं। राजू जी, हमारे सुनील मेहरा जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर अपन और भी विस्तार से चर्चाएं करते रहेंगे। यदि मुझे परमिशन नहीं देते हैं तो मैं आपके बीच आऊंगा, दीपावली होली के बाद भी अपन मिलेंगे, और शिक्षा बचाओ इस ये यात्रा है उसका भी हम आरंभ बहुत जल्द करने वाले हैं। उसके लिए कुछ संसाधन चाहिए, उनकी संसाधन जुटाने में हम लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है, कोर कमेटी लगी हुई है। तो साथियों, आवेदन तो होंगे, मार्च में होंगे, और ये 18-16 का प्रकरण भी अपन निपटा देंगे मिलके। 12 तारीख को रविवार है, ध्यान से सुनना साथियों, 12 तारीख को रविवार है। 12 तारीख के बाद में परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम सामूहिक रूप से परीक्षाओं के बहिष्कार की चेतावनी देंगे, और 12 को रविवार के अंदर जन सैलाब के रूप में हम शिक्षक जुटेंगे। आप काली होली मनाने चाहे राजधानी आए चाहे नहीं आए, मैं 12 मार्च को शहीद स्मारक या फिर जो भी जगह बताएंगे, मैं भूखा प्यासा आपका इंतजार करूंगा। तो तैयारियों में लग जाइए। 12 मार्च राजधानी जयपुर के अंदर हम मिलकर राजस्थान की सरकार को एहसास करा देंगे कि ये नीम के पत्थर, ये शिक्षक किसी से कम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप मांगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाएंगे। मैं तो उनसे यही कहता हूं कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को आप उनके गृह जिलों में समायोजन कर दीजिए। आप हमारे पीटीआई की नई भर्ती से पहले उनका ट्रांसफर कर दीजिए, अध्यापकों का ट्रांसफर कर दीजिए, म्यूचुअल कर दीजिए, पति पत्नी प्रकरणों को सुलझा दीजिए, एकल, दिव्या, विधवा, विकलांग, जो भी असाध्य रोगों से पीड़ित है उनका ट्रांसफर कर दीजिए। बस, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। और मैं तो फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से, यदि ये खुफिया एजेंसी वाले सुन रहे हैं, राजस्थान की सत्ता पर 2023 में राज वही करेगा जो शिक्षकों के साथ में न्याय करेगा। बहुत जल्द अप्रैल से हम
मार्च में आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट करा के अप्रैल से हम शिक्षा बचाओ यात्रा निकालेंगे, 11-12 सूत्री मांग पत्र पे निकालेंगे और राजस्थान के हर ब्लॉक हर ढाणी तक मैं जाऊंगा, हम जाएंगे। और कृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर सितंबर में 7 सितंबर को हम राजधानी जयपुर में शिक्षक शिक्षार्थी अभिभावक महाकुंभ का आयोजन करेंगे और उस दिन राजस्थान की राजनीति में दशा और दिशा 2023 की क्या होगी उसका निर्धारण करने की हम घोषणा करेंगे। ट्रांसफर होंगे बिना पॉलिसी, कोई पॉलिसी नहीं। ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर। जो भी साथी आज जुड़े उनका नैतिक कर्तव्य है कि 12 तारीख की तैयारियों में जुड़ जाइए, अपने अपने स्तर पर बैनर पोस्टर होर्डिंग्स बनाइए, लगाइए सोशल मीडिया पर। आजकल तो कई एप्लीकेशन आते हैं, साथ में शर्माओ मत। कोई आपके पास डिजाइन आती है, स्टेटस पे लगाओ, सोशल मीडिया पे डालो। और एक भाई कह रहा है भाई अगर नौकरी करने में प्रॉब्लम रिजाइन देकर घर बैठ जाओ। अरे मैं तो रिजाइन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तो इस सरकार का रिजाइन कराऊंगा पहले, तबादला और वेतन विसंगतियां भी दूर कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों आप 12 तारीख की तैयारियों में लग जाए, उससे पहले आपको एक दिन का मेरे कहने से आपके भाई के लिए उपवास करना है, काले कपड़े धारण करने हैं। मैं 6 तारीख से काले कपड़े धारण कर रहा हूं। मैं उस मेरी माता और मेरे पिता को याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, प्रणाम करते हुए, माता जी ने जो युद्ध फतेह करने का जो आशीर्वाद दिया है उसको हमें मिलकर हकीकत में बदलना है। आप सभी साथी आज जुड़े, अमूल्य समय निकाला, धन्यवाद। मैं तो इस पानी के गिलास के साथ आपसे विदाई लेना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं 12 तारीख को आप हम मिलेंगे। एक दिन आप मुझे भेजना सोशल मीडिया पे, हम डालेंगे, फिर मिलेंगे। जहां भी आप जुड़े हुए हैं पत्रकारों तक, आपकी मीडिया की जो है वहां तक भेजिए। शिक्षकों के सभी मुद्दों पे लड़ेंगे, शिक्षा को बचाएंगे। मुझे आपके साथ और मेरे संघर्ष पे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।